हेलो एवरीवन, क्या हाल है सारे भाई हो गए। उम्मीद कर दो बढ़िया हो गए। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा सेकंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। माय सेकंड एसएसबी विच आई फेस द कॉन्फ्रेंस दैट वाज एसएसबी बैंगलोर। वो एंट्री थी मेरी टीएस की एंट्री। टीएस की एंट्री मेरी फ्री की एंट्री होती है। मतलब फ्री का तो माल वैसे भी हजम नहीं होता। सिंपल थी। फ्री की एंट्री थी एसएसबी बैंगलोर, बट आई वाज द काइंड ऑफ पर्सन कि भाई सेलेक्ट तो होना है, क्योंकि उससे एक इंटरव्यू पहले, उससे एक एसएसबी पहले मैं जलंधर से स्क्रीन आउट हो चुका था। और वो मेरी थी 4 जनवरी के आसपास थी, और ये मेरी आई थी 22 नहीं, ये थी मेरी 4 आई थिंक, हाँ ये थी मेरी 4 फरवरी के आसपास। तो एक महीने का टाइम था मेरे पास। तो जब मैं अपना पहला अपने जलंधर वाले एसएसबी से हो गया था स्क्रीन आउट, तो देन आई गॉट दिस एसएसबी ऑफ द टेक्निकल एंट्री इन द एसएसबी बैंगलोर। आई वेंट ओवर देयर। कहाँ से गया? ट्रेन से गया भाई। ट्रेन से गया, दिल्ली से बैठा। ट्रेन से गया 3 दिन तक तो भाई बस ट्रेन में पड़ा रहा मैं। मतलब ऐसे एक, मतलब ट्रेन में पड़ रहा, खाया आगा पिया वही सोया था। तो ट्रेन में पड़ रहा, और जब ट्रेन से निकला, निकलने के बाद बैंगलोर तो बहुत महंगा शहर है, आप सभी को पता है। सो जब मैं वहां से निकला, निकलने के बाद बेसिकली क्या रहा, पूरे दिन ट्रेन घूमते थे वहाँ पे। ट्रेन चक्कर आते हैं ना, जस्ट लाइक दैट आई वाज फीलिंग कि ट्रेन चल रही है, आ रही है। दिस वाज द दैट आई वाज फीलिंग। उसके बाद क्या हुआ बेसिकली, उसके बाद मैं अपना होटल वगैरह बुक कर रखा था। तो मैं वहाँ पर गया। होटल क्या था, होटल एक तरीके से वहाँ गया मैं। उसके बाद वहाँ अपना सुबह आ गया था। सुबह मेरी ट्रेन उतर चुकी थी, 6 बजे के आसपास में वहाँ पहुँच गया था। पहुँचने के बाद आई वेंट ओवर देयर। अपना घूमा फिरा बैंगलोर। क्या ही तो होता है बैंगलोर में, सबसे बड़ी बात है लड़कियाँ बहुत सुंदर होती है। मैं तो गाँव का हूँ, तो ऑब्वियसली बाहर जाते हो तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। रेयर देखने को मिलती है, तो अगर देखने को मिल रही है रेयरली, तो यू शुड इंजॉय दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो मेरे को रेयरली देखने को मिली। आई वॉज एबल टू इंजॉय, आई वॉज एबल टू हैव अ गुड टाइम विद देम, राइट। सो अगले दिन मेरा इंटरव्यू था। तो सुबह से लेकर शाम तक मैं एक बार अपना बोर्ड देख के आ चुका था। मैं अपना, मतलब जहाँ मेरा इंटरव्यू था बोर्ड, वो देख के आ चुका था मैं अपना। सेंटर गेट था उसका बहुत बड़ा, बैंगलोर का। तो मैं देख के आ चुका था, ऑटो वगैरह देखे। रैपिडो वगैरह वहाँ आप जब बुक करते हो तो ऑब्वियसली 200 रुपये देते हैं जाने के, 200 रुपये आने के, तो महंगा पड़ता है मामला। उसके बाद अब मैं वहाँ से आया शाम तक, मतलब शाम तक मैं घुमा फिरा, जो करा मैंने करा। शाम को मुझे एक बंदा वहाँ मिलता है, निखिल। एंड ही वॉज ऑल्सो फॉर देयर फॉर एसएसबी। निखिल को मैं काला बोलूंगा। काला, इफ काला इज लुकिंग दिस वीडियो, सो ही कैन अंडरस्टैंड कि वो काला है, एंड मैं बुरा हूँ। तो वो था काला, निखिल काला। तो मैं उससे मिला। मिलने के बाद भाई हमने बढ़िया अपना रात ज़्यादा बिताई थी, बिकॉज अगले दिन हमारा इंटरव्यू था। तो बढ़िया बातचीत हुई, अपना हम सो गए। सोने के बाद उठे, मेरे रूम में थे 2 अंग्रेज। एंड 2 अंग्रेज जब वो बैठे थे, तो मैं क्या कर रखा था, मैंने जब मैं सुबह उठा नहाया, तो मैं उस टाइम पे गाने चला रखे थे मोबाइल में। गाने चले हुए हैं अरिजीत सिंह के, तो लेट अस नो माइंड रिलैक्स हो जाए एंड देन विल गिव द इंटरव्यू। तो ठीक है, गाने चला रखे थे। अपना अंग्रेज जी बोले कि मतलब आवाज़ कम कर लो, तो मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, आवाज़ कम कर ले। एंड मतलब वो भी तो अपने भाई सो ही रहे हैं, उन्हें भी उठा रहे हैं भाई 3 बजे। तो ठीक है, अपना 4 बजे उठ के हम, 3 बजे उठ गए हम, तैयार वैयार हो गए हम। रैपिडो वाले सुबह नाटक करती है। रैपिडो बुक करी, सारे रैपिडो कैंसिल हो रही। तो एक बंदा भाग मतलब ऑटो में, 250 रुपये दिए उसने, और हमें सेंटर में जाके फेंक दिया। हम वहाँ गए। टीएस के एंट्री जनरली क्या होता है, टीएस के एंट्री में 150, 120, है ना, आप यू कैन से 200 तक बच्चे हो जाते हैं। अब बैंगलोर इतना दूर कौन जाए टीएस की एंट्री देने के लिए। सो ऑब्वियसली उस टाइम पे बहुत कम एंट्री थी हमारे वहाँ पर। कम एंट्री थी, तो अगर कम एंट्री होती है तो आपके डे वन पर स्क्रीन इन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मैं डे वन पे गया, कम एंट्री थी, आई वेंट ओवर देयर। बट उस टाइम पे भी आई वॉज वेरी वेल। मेरे को ओ आई आर मिला। कहते हैं कि टीएस को ओ आई आर बहुत टफ होता है, बट मेरे को ओ आई आर मिला वही जो मैंने ऑलरेडी सोल्व कर रखे थे। दैट वॉज डी आई पी आर, बेसिक डी आई पी आर होते हैं 54 55, वो मैंने सोल्व कर रखे थे। मेरे को वही ओ आई आर मिल गए। जलंधर के अंदर मेरे को जो ओ आई आर मिले थे, दैट वॉज 201 एंड 202, विच वॉज दी वन ऑफ द टफेस्ट एंड न्यूएस्ट इंक्लूडेड ओ आई आर इन द एस एस बी। तो जलंधर के अंदर मेरा ओ आई आर भी खराब हुआ था, लेकिन बैंगलोर के अंदर मेरे को अच्छा ओ आई आर मिले, मैंने अच्छा परफॉर्म करा, देन आई गॉट। अच्छा फिर मेरा जी मतलब पीपीटीटी हुआ, पिक्चर दिखाई, कॉम्प्लीमेंट हो गई, बढ़िया स्टोरी मैंने लिख दी, डिस्कशन बढ़िया हो गया। एंड इस बार भी अपना भोपाल की तरफ बढ़िया टोरा था, तगड़ा बोला। इस तरीके से बोला भाई साहब, हाथ रहे थे मेरे, इस तरीके से बोला भाई साहब। सुना था उस बंदे को, मतलब जो बैठे थे ना वो तीन, वहाँ सुन रहा था क्या बोल रहा हूँ मैं। तो मुझे था कॉन्फिडेंस, मतलब डे वन के अंदर भोपाल के अंदर भी, एंड
दिस अपना बैंगलोर के अंदर भी आई वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई मेरा डे वन के अंदर तो हो ही जाएगा। तो भाई मैं वहाँ गया, डे वन के अंदर मेरा हो गया। अरे आवाज़ मत करो यार। डे वन के अंदर मेरा हो गया। अब होने के बाद अल्टीमेटली हुआ यहाँ पर ये कि जब मेरा हुआ तो आई वॉज अगेन वेरी हैप्पी। अबे भाई अगर मैं पहली बारी में मैं इलाहाबाद से बाहर हुआ तो खुश हो गया मैं भोपाल पे, फिर मैं जलंधर से बाहर हो गया, अब खुश हो गया मैं बैंगलोर पे, तो मैं डे वन में दोबारा खुश हो गया, अब तो डे टू आ गया। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मेरा जब मैं डे वन पे खुश हुआ तो मैं वहां पर गया एंड बैंगलोर के अंदर से खटमल खटमल थे काटे हुए उनके जो बेड थे वगैरह। तो भाई मैं वहां पर गया, अपना जब सोने की बात आई तो मैं सोने लगा। 11-12 बजे खटमल काट रहे हैं मुझे, नींद मुझे आ नहीं रही। सुबह है मेरा साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो खटमल ने काट काट के भाई मेरी नींद खराब कर दी। एंड इन द मॉर्निंग आई प्रिपेयर्ड, आई ड्रेस माई सेल्फ, आई ड्रेस अप एंड देन आई वेंट फॉर द साइकोलॉजिकल टेस्ट। मैं दे ही नहीं पाया। मैं स्टोरी लिख रहा हूँ नींद आ रही है, स्टोरी लिख रहा हूँ सही लिखी नहीं जा रही। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट मेरा खराब हो गया बिकॉज खटमल ने मुझे खा दिया। साइकोलॉजिकल टेस्ट खराब हो गया मेरा, मैं बहुत डिस्करेज हो गया यार, ये होना चाहिए था। कोई बात नहीं, साइकोलॉजिकल टेस्ट खराब हुआ। अब हुआ है मेरे इंटरव्यू की बारी। तो मेरा इंटरव्यू उस दिन नहीं था, मेरा इंटरव्यू था डे थर्ड पर जब मेरा जीटीओ था। तो ठीक है, हम लोग डे डे थ्री के अंदर गए। डे थ्री में हाँ हमारा जीटीओ, सबने साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया, सबका ऐसे ही गया था। बट अगेन सबका ऐसे जाता है, बट आपको पता होता है कि भाई आपने कितना अच्छा परफॉर्म करा। एंड अगर आपको ये ही रियलाइज नहीं है कि आपने परफॉर्मेंस कैसी दी, तो ऑब्वियसली भाई आप अपने आप को अवेयर नहीं हो, आप उस चीज़ को रख नहीं पा रहे हो। सो मैंने फिर अपना अपना दिया। डे थ्री में जीटीओ टेस्ट हुआ। जीटीओ में बेसिकली क्या हुआ, सब कुछ वही प्रोसेस था। इस बार गलतियां और जो अपॉर्चुनिटी रही वो बताऊँ आपको। GD1 GD2 बहुत बेहतरीन गई। इनफैक्ट मैंने वो पॉइंट रखे जो मैं यूपीएससी के अंदर पढ़ रहा था। तो GD1 GD2 ऐसी गई भाई, वेरी वेल ग्रेट। मतलब मेरे को लग रहा था कि हाँ भाई बढ़िया पॉइंट मैंने दिए हैं, बढ़िया कीवर्ड मैंने वहां मेंशन करे हैं। फिर भी जब मेरा बेसिकली पीजीटी हुआ, पीजीटी के अंदर अगेन प्रॉब्लम हुई रही। आइडिया सारे पता थे, आइडिया सब दे रहा था मैं, बट इंप्लीमेंटेशन कोई और कर रहा था। देयर वाज ऑल्सो प्रॉब्लम। जब मेरे को चांस मिला ना कि मैं वो जो होता है कौन सा था, अरे ग्रुप ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जीपीई। तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के अंदर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, बढ़िया सब कुछ डिस्कशन हुआ। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू नरेट द कॉमन प्लानिंग। सो उस नरेशन में मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मैंने वो नरेशन बड़े तरीके से नहीं परफॉर्म करी। दैट वाज ऑल्सो द रीजन कि मैं उस नरेशन को बड़े तरीके से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। एंड दैट वाज द पॉइंट रिटन बाय जीटी ऑफिसर कि ये ग्रुप की अपॉर्चुनिटी, ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाया। दिस वॉज द पॉइंट। उसके अलावा हमारे बाकी सारे टेस्ट पे आई परफॉर्म वेरी वेल। बाकी सारे टेस्ट में जो हमारा जीटीओ का बाकी डे वन पे जो टेस्ट हुआ, आई परफॉर्म वेरी वेल। ना डे टू हमारा होता है, उससे पहले डे वन में जीटीओ हमारा हुआ था, यानी कि डे थ्री हमारा हुआ। उसके बाद मेरा हो चुका था इंटरव्यू प्लान। आई वेंट द इंटरव्यू अगेन, वेटिंग करी, वेटिंग करने के बाद मैं चला गया इंटरव्यू देने के लिए। 3 घंटे मेरे को वेट कराया, पर मैं बैठा रहा उस इंटरव्यू के अंदर। 1 से 1.5 घंटे में इंटरव्यू चला होगा वो। एंड वो 1.5 घंटे, 1 से 1.5 घंटा मैंने खुद चलाया इंटरव्यू। मतलब एक होता है कि ऑफिसर इंटरेस्टेड है आपको इंटरव्यू चलाने के लिए, एक है कि आप खींच रहे हो। तो मुझे पॉइंट पूछा जा रहा है, मैं अपनी तरफ से लीड दे रहा हूँ उन्हें। उन्होंने कोई पॉइंट पूछा है, वो गिविंग द लीड फ्रॉम माई साइड कि सर आप ये भी पूछ लो, आप ये भी पूछ लो। एंड दोज लीड अच्छी होती है, लीड अगर आप दे रहे हो अपनी साइड से, बट दोज लीड आर बेसिकली इररेलेवेंट बिकॉज दीज लीड आर नथिंग विद योर इंटरव्यू। आप खाना खा के लीड दे रहे हो आप, तो आप ज्यादा बोल रहे हो, उसे बोल ज्यादा बोलना। कम बोल रहा था मैं भोपाल के अंदर, ज्यादा बोल रहा हूँ बैंगलोर के अंदर, समझो इस बात को। तो बीच में मध्यम मार्ग, उसे बोलते हैं मध्यम मार्ग बुद्धिज्म, क्या था। तो मध्यम मार्ग आपको फॉलो करना है। तो ज्यादा बोल रहा था मैं, ऑब्वियसली मैंने इंटरव्यू बहुत ज्यादा अपना खींच दिया, काफी ज्यादा मैं कैजुअल हो चुका था, है ना। इतने हाथ मेरे चल रहे हैं, इतने तरीके से हाथ चला रहा हूँ मैं, दिस वॉज द कैजुअल एटीट्यूड आई वाज शोइंग। तो बहुत कैजुअल में हो चुका था, जस्ट लाइक कि मेरे ताऊ चाचा बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। दिस वॉज माई माइंड सेट। तो ठीक है, मेरा इंटरव्यू हुआ एंड मैं सेटिस्फाई था नहीं, टू बी ऑनेस्ट। भाई मैंने बहुत ज्यादा पॉइंट रख दिया, बहुत खराब भी पॉइंट रखे। आप जब बाहर आते हो इंटरव्यू से, यू अंडरस्टैंड कि भाई क्या क्या पॉइंट आप रख चुके हो। जो बताने की बात है वो सारी बातें आप बता रहे हो, जो बताने की बात नहीं है। दैट वाज द पॉइंट। तो मैं सारी बात बताई भाई, मेरे को था ही नहीं कि मैं इतने कुछ बोल चुका हूँ, इतना कुछ बोल के आ जाए अंदर, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोल दिया। उन्होंने लिख दिया सब कुछ। ठीक है, मेरा डे फोर में अपना जीटीओ हुआ। अब मेरा डे फोर में जीटीओ, एंड डे फोर में जीटीओ के अंदर मेरा सबसे बेस्ट पार्ट था लेक्चर रेट। लेक्चर रेट मेरा खटमल ने दोबारा खराब कर दिया। रात फिर नींद कच्ची रही, खटमल ने फिर खा दिया। अब डे फोर में लेक्चर रेट में मेरी एनर्जी निकल ही नहीं रही भाई। मैं निकालने की कोशिश करूँ, एनर्जी बाहर नहीं आ पा रही है। भोपाल के अंदर इतना बेस्ट लेक्चर रेट था मेरा, बहुत बेस्ट लेक्चर रेट।
बैंगलोर के अंदर आई गेव द लेक्चरेट बट दैट वाज नॉट वेरी वेल सेटिस्फाइड भाई। मैं पॉइंट रख रहा हूँ बट दैट वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। मैं पॉइंट रख रहा हूँ बट दैट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अच्छा टॉपिक था मेरे पास बट उस खटमल की नींद नहीं ना होने की वजह से, प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू डिलीवर लेक्चरेट वेरी वेल। मेरे पास प्लानिंग बहुत सारी है, स्ट्रैटेजी बहुत सारी है, पर मैं आपको बताऊं एज ए एथलीट, अगर आपकी नींद अच्छी है, अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, तो आप परफॉर्म भी अच्छा करोगे। तो आपका स्ट्रैटेजी है वो सेकेंडरी है, पहले आपके प्राइमरी चीज है। अगर आपकी नींद, आपका खाना पीना अच्छा है तो ऑब्वियसली आपको एनर्जी भी आएगी, आप परफॉर्मेंस भी बढ़िया दोगे। तो अगेन मैं ब्लेम तो कि खुद को ही करूंगा भाई, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग मेरे को होना चाहिए कि कोई कंडीशन आए, क्योंकि आर्मी ट्रेन यू फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट की ट्रेनिंग ऐसी ही आपकी होती है कि जो भी प्रॉब्लम आपको आए यू आर एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। दैट इज माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, डे 4 में अपना जीटीओ हुआ, वही दो बात, लेक्चर खराब हो गया मेरा। दूसरी बात, अपना जो मेरा कमांड टास्क हुआ था वहां भी मैं ज़्यादा कैजुअल था। एंड इस पूरे इंटरव्यू के अंदर, इस पूरे अपना प्रोसेस के अंदर आई कैन टेल यू वन थिंग, आई वॉज हाईली कैजुअल। एक ऑफिसर जितना सीरियस होता है, आई वॉज नॉट दैट सीरियस, और होना चाहिए। आई टोल्ड यू एवरीबडी यू आर नॉट ए जोकर, यू आर एन ऑफिसर। आप जोकर नहीं हो कि आप हंसा रहे हो सबको, अरे आप जोकर नहीं हो भाई, आप ऑफिसर हो। बिहेव लाइक दैट। आपको खतरनाक होना, आपको यू डोंट नीड कि लोग तुझे प्यार करें, यू नीड कि लोग तुझे रिस्पेक्ट करें। दैट इज वॉट यू वॉन्ट। प्यार करने से, प्यार जोकर, समझ लो, प्यार कैजुअलनेस में होता है, रिस्पेक्ट एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल रिलेशनशिप में होती है ऑब्वियसली। ठीक है, तो सब कुछ हुआ, प्रोसेस हुआ। डे 4 के अंदर वही सारी बातें हुई। आई वॉज एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि मेरा होगा नहीं होगा, मैं समझ चुका था कि जीटीओ में उंगली नहीं करी गई, लेक्चर रेट खराब हो चुका था, साइक टेस्ट भी खराब हो चुका था, तो भाई चांसेस है बहुत कम। फिर भी चलो ठीक है, छोटी सी उम्मीद मन में होती है, थी सबके मन में। कॉन्फ्रेंस हुई हमारे अगले दिन डे 5 के अंदर। आई वेंट एट द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस के अंदर बुलाया गया, एक चीज पूछी गई कि, मतलब मैंने जवाब दो क्या दिया। ही आस्क मी, द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड आस्क मी, will have you faced any problem in the board? You can tell us suggestion. What are the suggestion you can take and give to this board so that next aspirant would not face the problem? I told them, so problem there is everything is good, but the problem of bad bugs is also there, and that is the reason I मतलब ये बात मैंने रखी नहीं, but I told them कि sir everything is good but the problem of the bad bugs is there, which is basically impacting the sleep cycle and that eventually come in the performance. ये बात मैंने रखी भाई, मुझे पता नहीं होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, मुझे रखनी थी भाई। अबे जिन्होंने मेरा साइकोलॉजिकल टेस्ट खराब कर दिया, जिन्होंने सालों ने मेरा लेक्चर खराब कर दिया, मेरी स्लीप साइकिल खराब कर रहे हो, अब मेरे जैसे बंदे जो खुद एक स्पोर्ट्स मेंटेलिटी का बंदा है, अगर उसकी साइकिल खराब होगी, उसकी स्लीप साइकिल खराब होगी, ही विल नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, क्योंकि मेरे लिए डाइट और अपना स्लीप साइकिल इज मस्ट फॉर द परफॉर्मेंस। मैंने वो बात रखी। एक और सवाल उन्होंने मेरे से पूछा कि आप सर बीए क्यों कर रहे हो, आप तो मतलब पीसीएम के छात्र हो और आप टीएस के लिए आ रहे हो। बहुत सॉलिड बात है, मैं पीसीएम का बच्चा था 12th तक। आई परस्यू बीए जस्ट फॉर माई इंटरेस्ट ऑफ द जीएस एंड आई वॉज ऑल्सो इंक्लाइन टुवर्ड्स द यूपीएससी प्रिपरेशन। तो मैंने वो बात रखी, बट अगेन एक छोटी लीड वहां पर आ चुकी थी कि टीएस टेक्निकल एंट्री है, और टेक्निकल एंट्री अगर है तो भाई यू शुड हैव एबल टू ऑप्ट, यू शुड हैव ऑप्ट दी बीटेक और एन टेक्निकल एंट्री। तो आपने अगर बीए ऑप्ट करी है एंड आप यहाँ पर टेक्निकल एंट्री के लिए आ रहे हो, तो आप तो फिर सही जगह नहीं आ रहे हो ना। दैट वाज द पॉइंट, दैट वाज द लीड विच दे हैड पुट इन द फ्रंट ऑफ मी। तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं सर, मेरा इंटरेस्ट था, दैट इज नॉट कि मैं आपके इंटरेस्ट को सर्व कर रहा हूँ। खुद का इंटरेस्ट है मेरा अपना यूपीएससी तैयारी करना, एंड मैं कर रहा हूँ, लोग करते हैं, बट उनका अपना हो सकता है, अपना माइंड सेट हो, ठीक है। मेरा खत्म हुआ कॉन्फ्रेंस एंड आई वेंट, आई कम। मैं समझ चुका था भाई, क्वेश्चनिंग आड़ी टेढ़ी हुई है, जवाब भी आड़े टेढ़े गए हैं, और मेरी परफॉर्मेंस ऑलरेडी पिछले टेस्ट में खराब है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, आपकी आपके बढ़िया क्वेश्चन आपको पूछी जा रही है कॉन्फ्रेंस के अंदर, एंड आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस खराब है, तो आपके चांस कैसे होते हैं बताऊँ मैं आपको। आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेस पे आपके चांस होते हैं। आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस हुई है 4 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर बेसिकली, दैट विल डिसाइड वेदर यू आर रिकमेंडेड और यू आर नॉट रिकमेंडेड। लास्ट डे विल रेयरली डिसाइड दैट यू विल रिकमेंड और नॉट, इट विल रेयरली डिसाइड, इट विल नॉट कंप्लीट डिसाइड यू। दैट वाज एग्जैक्टली हैपन्स। ये हुआ एंड मैं आया, वही बात थी, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। आई वॉज वेरी सिंपल भाई, वही माइंड मेरा था, हो गए ठीक है, नहीं हो गया तब भी ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, योर माइंड सेट शुड बी, अरे होगा, डे 1 पर भी होना चाहिए कि मेरा होगा, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मेरा ना हो। ये माइंडसेट आपको होना चाहिए मेरे भाई।
मैं आपको कह रहा हूँ भाई, आपको जब अंदर घुसना है ना, तो जैसे आप डे वन पे हो, तो डे वन पे सोचो बस डे वन की, आई एम हियर टू सेलेक्ट, आई एम नॉट हियर टू एंजॉय, आई एम नॉट हियर टू मेकिंग द फ्रेंड्स, all the friends are the part of the this process that you will be making. This is the byproduct which eventually and subconsciously you will make the friend, but you are not here just to make the friend, you are here just to get selected. That is the point which you should have in your mind कि मैं डे वन पर हो गया, that does not mean कि मैंने हो गया, डे वन पे मैं हुआ, now that is gone, now the process is basically is begun. यूपीएससी में बोलते हैं कि अगर आपका प्रीलिम्स हो जाए तो इट इज नथिंग, अब निकालो, अब है मेरी प्रोसेस तैयारी। ऐसे ऐसे ही अपने डिफेंस में बोलते हैं कि भाई एग्जाम हो गया, छोड़ दो, कुछ नहीं एग्जाम। एसएसबी के अंदर डे वन हो गया, छोड़ दो, अब है असली प्रोसेस डे टू, मतलब स्टेज टू। दैट इज हाउ यू शुड एबल टू थिंक। So said my I got conference out. One of the person out of 21 of the people, out of 21, one of the person get recommended only. One person, yes, one person, and he was the fresher. आस पास से पढ़ा था, कोई बात नहीं, ये सब कुछ हुआ। अच्छा दोस्त है मेरा वो अर्पित चौधरी, ही गॉट सिलेक्टेड, टीचर नहीं है, अर्पित चौधरी दोस्त है। तो ठीक है, ये जो वहाँ सेलेक्ट हुए एंड वी गॉट कॉन्फिडेंस आउट, ठीक है, अपने आगे प्रिपरेशन में लग गए, एंड दैट्स हाउ द जर्नी ऑफ द सेकंड अटेम्प्ट गो, मतलब जर्नी ऑफ द सेकंड इंटरव्यू ऑफ द विच इन विच आई हैव फेस कॉन्फ्रेंस गॉट एंड। दैट्स हाउ हैपन। थैंक यू एवरीबॉडी, ख्याल रखो सारे भाई अपना। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी रिलेटेबल और कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू एवरीबॉडी, जय हिंद।